दोस्तों, हम सभी इन्हें प्यार और आदर से शिवबा, शिवराया या राजे पुकारते हैं और आज भी ऐसे महान पुरुष के लिए लोग खुद को मावला कहलाते हैं। वक्त बदला, काल बदला और काल के साथ लोग बदले, लेकिन आज भी छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम सुनते ही हमारे शरीर के रोंगटे गर्व से खड़े हो जाते हैं। भारत के वीरता के इतिहास में ऐसे अनेक महान सपूतों के नाम स्वर्ण अक्षरों में अंकित है जो देश की अस्मिता और गौरव के लिए मर मिटे। भारत के सर्वप्रथम हिंदू हृदय सम्राट, हिंदवी स्वराज्य की स्थापना करने वाले और शानदार विजय पतक फहराने वाले महान शूरवीर छत्रपति शिवाजी महाराज एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने मुगलों को उनकी औकात बताकर उनके सबसे क्रूर शासक औरंगजेब को शिकस्त कर देने वाले भारत के इन वीर पुरुष के इतिहास को पूरे हिंदुस्तान में ठीक से कभी प्रचारित ही नहीं की गई। मुगलों के आने के बाद देश में ढलती हिंदू और मराठा संस्कृति को नई जीवन दी। छत्रपति शिवाजी महाराज को भारतीय गणराज्य का महानायक और मराठा साम्राज्य का गौरव माना जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज अत्यंत बुद्धिमान, शौर्य, निडर, सर्वाधिक शक्तिशाली, बहादुर और एक बेहद कुशल शासक थे। सिर्फ मराठाओं के नहीं, संपूर्ण हिंदू और हिंदुस्तानियों के गर्व है छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यों से उन्हें भगवान की उपलब्धि दी जाती है, क्योंकि आज भी सभी हिंदुओं के घर के मंदिरों में भगवान इन्हीं की वजह से है। दोस्तों, अगर आप भी छत्रपति शिवाजी महाराज के सच्चे मावले हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर देना। 19 फरवरी 1630 एक सुनहरा दिन आया, क्योंकि इस दिन भारत का इतिहास रचने वाले पुणे के शिवनेरी किले में वीर और महान सपूत छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। शिवाजी महाराज का वास्तविक और असली नाम शिवाजी भोसले था। उनका नाम भगवान शिव से नहीं लिया गया, लेकिन वास्तव में धार्मिक देवी शिवई के नाम से और शिवनेरी किला में जन्म होने से लिया गया था, क्योंकि उनकी माता जीजाबाई शिवई देवी की परम भक्त थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता का नाम शाहजी राजे भोसले था। वह बीजापुर के सुल्तान नादिल शाह की सेना के सेनापति और एक साहसी योद्धा थे। शिवाजी राजे के 7वें वर्ष के बाद उनके पिता उनके लिए सबसे योग्य शिक्षक को चुनकर शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए। पुत्र शिवाजी बचपन में ही रामायण और महाभारत पढ़ना शुरू कर दिए थे। शाहजी राजे ने शिवाजी राजे और माता जीजाबाई की सुरक्षा की जिम्मेदारी दादाजी कोंडदेव इनके मजबूत कंधों पर छोड़कर अपनी सेनापति की जिम्मेदारी निभाने के लिए कर्नाटक चले गए। पुत्र राजे की पहली गुरु उनकी माँ जीजाबाई थी और दादोजी कोंडदेव उनके दूसरे गुरु थे, क्योंकि एक योद्धा के हर एक गुण उन्होंने ही शिवाजी महाराज को सिखाया था। माता जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी का लालन पालन किया था, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता के बेहद करीब थे। माता जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को समाज के कल्याण और महिलाओं के प्रति सम्मान की भावना का विकास किया था। माता जीजाबाई ने अपने पुत्र की बुद्धि क्षमता को समझकर उन्हें हिंदू धर्म के महाकाव्य रामायण और महाभारत की वीरता का ज्ञान दिया, जिससे छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर मर्यादा, धैर्य और वीरता जैसे गुणों की प्रेरणा मिली। इसके साथ ही माँ जीजाबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज को संस्कारों की शिक्षा के साथ राष्ट्रभक्ति और नैतिकता की भावना भरी थी। शिवाजी महाराज के अंदर मुगल शासकों से महाराष्ट्र को आजाद करवाने की प्रबल इच्छा उनकी माता जीजाबाई ने प्रकट की थी। अपनी माँ जीजाबाई के मार्गदर्शन से ही आगे चलकर मराठा साम्राज्य और हिंदू स्वराज्य की स्थापना की थी और मराठा साम्राज्य के महान शासक शिवाजी महाराज अपने जीवन के सभी कामयाबियों का श्रेय अपनी माता जीजाऊ को ही देते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज 12 वर्ष की उम्र में ही घुड़सवारी, कुश्ती, तलवार चलाना, छड़ घुमाना ऐसे बहुत सारी अस्त्र शस्त्र विद्या और कला सीख चुके थे। राजे बचपन से ही काफी तेज और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। वो दिमाग से इतने तेज थे कि किसी चीज को एक बार बताने में ही उसे अच्छी तरह से सीख लेते थे। यही वजह थी कि शिवाजी महाराज युद्ध कला में बचपन से ही योग्य हो चुके थे। इसी बीच छत्रपति शिवाजी महाराज की 14 मई 1640 को 10 साल की कम उम्र में सईबाई निंबालकर के साथ शादी हुई थी, क्योंकि उस समय बालपन में ही विवाह करने की प्रथा थी। उनका विवाह पुणे के लाल महल में हुआ था और आगे चलकर उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज पुत्र की प्राप्ति हुई थी। संभाजी महाराज शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे और बाद में वे राज्य के उत्तराधिकारी बनते हैं। भारत के वीर सपूत और सच्चे देश प्रेमी शिवाजी महाराज बचपन में अपने दोस्तों के साथ ऐसे खेल खेलते थे जिनसे उनके अंदर युद्ध जीतने की क्षमता का और तेजी से विकास हुआ था। बचपन में अपने उम्र के बालकों को इकट्ठा करके उनके नेता बनकर युद्ध करने और किले जीतने का खेल खेला करते थे और वास्तविक में आगे चलकर किले को जीतने लगे। इस प्रदेश में मराठा के साथ सभी जाति के लोग रहते,
शिवाजी महाराज ने सभी जाति के लोगों को लेकर मावला ये नाम देकर सभी को संगठित किए। मावलों का सहयोग शिवाजी राजे के लिए बाद में उतना ही महत्वपूर्ण साबित भी हुआ। जैसे जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज बड़े होते गए वैसे वैसे ही हिंदू और मराठा साम्राज्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारियां भी आ गई। सन 1647 17 साल की उम्र में शिवाजी महाराज ने युद्ध करना शुरू कर दिए। युद्ध लड़ते लड़ते वीर शिवाजी महाराज ने तोरना, चाकन, कल्याण, भिवंडी, कोंडाना, ठाणे और रायगढ़ किले जीतकर मराठा साम्राज्य में शामिल किए। छत्रपति शिवाजी महाराज की शक्ति देखकर आदिल शाह घबराने लगा। उसकी सेना में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे सेनापति थे, तो इसलिए आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को रोकने के लिए उनके पिता को बंदी बना दिया। पिता को बंदी बनाए देख शिवाजी महाराज ने कई सालों तक आदिल शाह से कोई युद्ध नहीं किए। उन वर्षों के भीतर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी सेना को और मजबूत किया। साथ ही उन्होंने अपनी विशाल सेना को 2 अलग अलग भागों में बांटा। सेना में घुड़सवार दल और थल सेना मौजूद थी। घुड़सवार दल सेना की कमान नेताजी पालकर के हाथों में थी। थल सेना का नेतृत्व यशाजी कल के हाथों में थी। उस समय शिवाजी महाराज के साम्राज्य के अंतर्गत 40 किले आते थे। वही बीजापुर का सुल्तान आदिल शाह तो उनकी शक्तियों से पहले ही बौखलाया हुआ था और साल 1659 में अफजल खान को 10,000 सैनिकों के साथ वीर शिवाजी राजे पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ऐसा माना जाता है कि अफजल खान शिवाजी महाराज से 2 गुना शक्तिशाली था, लेकिन अफजल खान भूल गया था कि एक बुद्धिमान और ताकतवर वीर योद्धा से टक्कर ले रहा है। अफजल खान ने युद्ध से पहले बीजापुर से प्रतापगढ़ किले तक कई मंदिरों को तोड़ा और कई बेगुनाह लोगों को मार डाला। उसने सोचा कि अगर मैं मंदिर को तोड़ दूंगा तो शिवाजी महाराज बाहर आएंगे, और हुआ भी ऐसा ही। वीर शिवाजी महाराज की सेना ने अफजल खान से छापामार तरीके से युद्ध लड़ा। अफजल खान को युद्ध में शिवाजी महाराज अपने से ज्यादा शक्तिशाली नजर आए, तो उसने कूटनीति से वीर शिवाजी महाराज को जान से मारने की सोची। इसलिए उसने युद्ध विराम देकर शिवाजी महाराज के सामने मुलाकात और भोजन का प्रस्ताव रखा। पर शिवाजी राजे इतने तेज बुद्धि के थे कि उन्होंने अफजल खान की साजिश को पहले से ही भाप लिया था। भोजन समाप्त होने के बाद अफजल खान शिवाजी महाराज से गले मिलने के बहाने चाकू मारना चाहता था, लेकिन शिवाजी राजे इन सब के लिए पहले से ही तैयारी करके आए थे और वह चाकू अंदर पहने लोहे की कवच से कुछ नहीं बिगाड़ पाया। शिवाजी महाराज बिल्कुल सुरक्षित थे और इस साजिश का अंदेशा होते ही छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने हाथ में पहने शस्त्र से अफजल खान को मार गिराए, जिसके बाद आदिल शाह की सेनाएं दुम दबाकर वहां से भाग खड़ी हुई। आदिल शाह ने अफजल खान के बाद रुस्तम जमान और सिद्दी जोहर को भी भेजा, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने युद्ध में सभी को हरा दिया। इसके बाद बीजापुर में कोई सक्षम और प्रभावशाली योद्धा नहीं बचा, तो उसने अत्यंत बलशाली शिवाजी महाराज से मुकाबले के लिए मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से मदद मांगी। औरंगजेब ने विनती को स्वीकारते हुए अपने मामा शाइस्ता खान को 1,50,000 सैनिकों के साथ युद्ध करने के लिए भेज दिया। शाइस्ता खान की सेना ने पुणे पर हमला करके कब्जा कर लिया और शाइस्ता खान ने छत्रपति शिवाजी महाराज के लाल महल पर भी अपना कब्जा जमा लिया। जब शिवाजी राजे को ये सूचना मिली तो वे अपने 400 सैनिकों के साथ बाराती बनकर पुणे में गए। पुणे जाकर सेना ने रात में लाल महल में प्रवेश किया। जिस समय शाइस्ता खान की सेना आराम कर रही थी, तब शिवाजी महाराज और उनकी सेना ने शाइस्ता खान और उनकी सेना पर हमला कर दिया। वही इस लड़ाई में शाइस्ता खान किसी तरह अपनी जान बचाकर भाग निकला, लेकिन वीर शिवाजी महाराज ने अपने तलवार से शाइस्ता खान की 3 उंगलियां काट दी थी और युद्ध को शाइस्ता खान हार गया था। इस तरह इस युद्ध में भी परम योद्धा शिवाजी महाराज ने जीत हासिल की। बाद में उन्होंने फारसी के स्थान पर मराठी और संस्कृत भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया। उन्होंने अपने मंत्री रामचंद्र अमात्य को शासकीय उपयोग में आने वाले फारसी शब्द के स्थान पर संस्कृत शब्द निर्मित करने का कार्य सौंपा। रामचंद्र अमात्य ने धुंधीराज विद्वान कवि के सहायता से राज्य व्यवहार की रचना की। वीर शिवाजी राजे राजस्थान के महान क्षत्रियों की फूट से आहत थे। वो कहते थे कि मराठी और मेवाड़ी यदि मिल जाए तो मुगलों को वापस खदेड़ा जा सकता है। अपना देश अपनी भाषा के पक्षधर शिवाजी महाराज कहते थे, दुश्मन से निपटने की नीतियाँ आपकी अपनी मौलिक भाषा से होने से आपकी कामयाबी की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसे उन्होंने सिद्ध भी कर दिखाया था।